फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो शुद्ध वाक्य पर बेस्ड होते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन जो टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन जो शुद्ध वाक्य के तौर पर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना आपका फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और आइए देखते हैं क्या आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से देख के आपको पहचान करनी है। तो ए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। या फिर डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इन चारों ऑप्शन में से देख के आपको सही ऑप्शन पहचान करनी है कि सही लाइन क्या है। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी, यानी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ऑप्शन डी ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा है। ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। या फिर सी, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। या फिर डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए जान लेते हैं। तो सही का ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। बी, देखो फूलों पर भौरे गुजारा कर रहे हैं। सी, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। सी, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी, यानी देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इन चारों ऑप्शन देख के आपको पहचान करनी है। ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। या फिर डी, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन देख के पहचान करनी है, सही लाइन क्या है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं सही का कौन सा है। तो ऑप्शन सी, यानी उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। या फिर डी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी, सड़क पर बहुत भीड़ है। सी, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। या फिर डी, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन सही गलत है, मतलब इसमें से अशुद्ध है, वही आपको छांटना है। तो आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए, यानी हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये वाला ऑप्शन का गलत ऑप्शन है। इसलिए मतलब ये आपका उत्तर सही है, ये वाला ऑप्शन आपको छांटना, गलत छांटना था इसमें, तो ये बात मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, लेकिन ये वाला आपका लाइन गलत है, इसलिए ये आपको छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहले आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए, दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। बी, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। सी, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। फिर डी, शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से शुद्ध लाइन कौन सी है, वही आपको चयन करना है। ए, गुरु आ रहा है। बी, गुरु आ रहे हैं। सी, गुरु आ रहे हैं। या फिर डी, गुरुजी आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी, गुरु आ रहे हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, वह गरीब आदमी था। बी, वह आदमी गरीब था। सी, था वह गरीब आदमी। या फिर डी, था गरीब वह आदमी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी, वह गरीब आदमी था, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी लाइन सही है, वही आपको छांटना है। ए, यह आंखों से देखी घटना है। बी, यह आंखों देखी घटना है। सी, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। फिर डी, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें सही गलत है, वही आपको पहचानना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें सही का है। बी,
यह आंखों देखी घटना है। ये लाइन शुद्ध है लेकिन यह आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, यह आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, सी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या फिर डी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है जान लेते हैं। ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बी, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, फिर सी, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, फिर डी, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो कौन सा सही है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चार ऑप्शन लाइन में देके आपको सही लाइन पहचाननी है। ए, दही खट्टी है, बी, दही खट्टा है, सी, दही खटास है, या फिर डी, दही खटाई है। तो कौन सा सही है? बी यानी दही खट्टा है, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, सुरेश को एक पाती लिखता है, बी, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या फिर डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो कौन सा सही है जान लेते हैं। तो ऑप्शन डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, तो ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। सॉरी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो कौन सी लाइन सही है भाई पहचानना है आपको। ए, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सी, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, या फिर डी, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और फ्रेंड्स मैं और भी क्वेश्चन बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा काट दे रहा हूँ। मैं और वीडियो बनाऊंगा कंपटीशन पर, और मैं बनाता ही रहता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह से और कंपटीशन से जुड़ी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।